प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा। लेकिन एमवे ने एक बहुत ही खूबसूरत काम किया है, और ये आने वाले टाइम में जो कि अब धीरे धीरे लोग आयुर्वेद के प्रति अग्रसर हो रहे हैं, आयुर्वेद के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ रही है, जड़ी बूटियों के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ रही है। और इसमें एमवे ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि एक एक क्वालिटी एश्योरेंस के साथ, एक एक क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट के साथ, जिसकी पूरी सेफ्टी की जांच हो चुकी है, ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैं बहुत देर से ये बातें भी करता आया हूं, और हम हमेशा इम्यूनिटी की बातें करते आए हैं, जो कि आजकल के दौर के अंदर बहुत ही जरूरी है। देखिए, अभी हम कोरोना के दौर से निकल रहे हैं, और पिछले कुछ महीने पहले डेंगू भी बहुत ज्यादा आया था। और डेंगू के साथ साथ एक नॉर्मल वायरल जो इस सीजन में आया है, वो भी लोग उससे बहुत ग्रसित हुए होंगे। और अभी भी जो खतरा है वह टला नहीं है। छोटे शहरों में थोड़े कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें डर है कि जो सेकेंड या थर्ड वेव है वो ना आए। जैसे दिल्ली में अभी थर्ड वेव भी चल रही है। तो उस वेव से बचने के लिए हमें अभी भी अपनी इम्यूनिटी को बहुत सही रखना बहुत जरूरी है। और अभी जैसे मौसम भी परिवर्तित हो रहा है, ठंड आ रही है, शरद ऋतु खत्म होने को है, हेमंत ऋतु शुरू होगी, और धीरे धीरे सर्दियां बढ़ेंगी। तो सर्दियों के अंदर भी हम जड़ी बूटियों का सेवन इस प्रकार से कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में एक ताकत, एक बल जो है वह बना रहे दोस्तों। तो इस सीजन के अंदर कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां आपके लिए अच्छी रहेंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो इम्यूनिटी में सबसे पहले जड़ी बूटी जो एमवे हमारे बीच में लेकर आए हैं वह है तुलसी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप एक कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठ जाइए। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जो नई चीजें हैं, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और आपके बिजनेस में भी आपको फायदा पहुंचाएगी। और आप खुद अपने लिए जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कौन सा प्रोडक्ट कब खाएं, कैसे लें, किसके साथ सेवन करें। तो वो धीरे धीरे हम दोस्तों आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपकी नॉलेज के लिए बातें बहुत अच्छी रहने वाली हैं, जो हम आज आपसे बात करेंगे। पहले जो प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा दोस्तों, वह है तुलसी। तुलसी ऑसिमम सैंटिमम इसका नाम है, और ये हम आपको सबको पता है कि हजारों सालों से हम इसका प्रयोग दोस्तों करते आए हैं। हमारे जो पूर्वज थे, कोई तो ऐसा कारण रहा होगा कि वो तुलसी को हमेशा सुबह उठ के जल देते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ इसमें ऐसी ऐसी ताकत है जो कि हमें बीमारियों से दूर रखती है। तुलसी दोस्तों सबसे ज्यादा पोटेंट एंटीवायरल है। एंटीवायरल जनरल वायरस को एट बे रखती है, और हमारी नाक से लेके छाती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको दोस्तों कंट्रोल में रखती है। यहाँ पर होने वाली जो रोग है उनको एट बे रखती है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं एमवे के, जो ऑलरेडी तुलसी का सेवन कर रहे थे। आप सबने ये नोटिस किया होगा कि या तो आपको कोई किसी भी प्रकार का वायरस, या कोरोना हो या फिर नॉर्मल वायरस हो, डेंगू हो, आपको हुआ भी होगा तो बहुत जल्दी आपने से निजात पा लिया होगा। बहुत लोगों ने नोटिस भी किया होगा, क्योंकि जो लोग तुलसी का लगातार सेवन कर रहे हैं, वह हमारे शरीर में वायरस को पनपने ही नहीं देता। और 5 प्रकार की तुलसी बोली गई है: ग्राम्य तुलसी, राम तुलसी, श्यामा तुलसी, कृष्ण तुलसी। तो ये अलग अलग प्रकार की तुलसियां हैं, जिसमें कृष्ण तुलसी जो है वह सबसे अच्छी बोली गई है। और एमवे जो है, ये स्पेशल टेक्नोलॉजीज के थ्रू कौन सी तुलसी सबसे अच्छी है वही हमारे बीच में लेकर आ रहा है। यदि आम जो जड़ी बूटियां हैं उनमें ये सफाई से नहीं देखा जाता कि कौन सी जड़ी बूटी सही है, कौन सी जड़ी बूटी की प्रजाति जो है वह बीच में आ रही है या नहीं आ रही। बहुत सी कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि ये टेक्नोलॉजी के थ्रू कौन सी प्रजाति एक जड़ी बूटी की उठानी है और उसमें से जो द्रव्य है निकालना है। और एमवे ही एक ऐसी कंपनी जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है, जो कि आपके सामने लेकर आ रही है दोस्तों। तो चैट के जरिए एक बार फिर से एमवे कंपनी का थैंक्स करिए, एमवे टीम का थैंक्स करिए, जो कि इतनी क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट हमारे बीच में लेकर आ रहा है। तुलसी लेने के लिए दोस्तों मैं हमेशा एक योग बताता हूं कि आप जिन लोगों को नॉर्मल सर्दी जुकाम हो या हल्का सा बुखार भी रहता हो, ऐसे लोग एक
उसमें 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। मैं फिर से बोलूंगा, 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, इसको पीस कर, उबाल कर, आप छान कर, थोड़ी चीनी डाली, चीनी भी डाल सकते हैं। इस दूध के साथ यदि आप तुलसी का सेवन सुबह या शाम करेंगे दोस्तों, तो आपको डिफरेंट अलग अलग प्रकार की जो एलर्जिक कफ है, एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, लोगों के नाक में हमेशा नजला रेशा ही बना रहता है, कई लोगों को छींके बहुत लगातार आती हैं, ऐसी एलर्जिक साइनस होता है ना बहुत लोगों को, तो ऐसे लोगों को ये बहुत ही कारगर सिद्ध होएगा जो जो नुस्खा मैंने आपको बताया। तो ऐसे लोग तुलसी की 1 गोली सुबह शाम इस दूध के साथ ले सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ जो दूसरा जो प्रोडक्ट हमारे बीच में है वह है रेस्पिरेटरी केयर का। रेस्पिरेटरी केयर में 3 चीजें डलती हैं, वसाखा, मधुयष्टि और सुरसा। तो जो वसाखा है, वसाखा बेसिकली देखिए आयुर्वेद की जितनी भी कफ सिरप है उन सब में सर्वप्रथम जो द्रव्य डलता है दोस्तों वह है वसाखा। वसाखा को पंजाबी में अडूसा भी कहते हैं, और ये इसके जो ये अगर आप फूल देखोगे सफेद रंग के फूल होते हैं, बिल्कुल शेर के मुंह की तरह इसके फूल होते हैं। तो इसी करके इसका दूसरा नाम है सिंहास्य, कि सिंह की गर्जना से हमारी छाती में जो जमा हुआ कफ है ये दोस्तों दूर हो जाता है। और जिन लोगों को खांसी लगी रहती है उसमें भी ये रेस्पिरेटरी केयर बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे आजकल पॉल्यूशन कितना बढ़ गया, आप देखिए कि दिवाली के बाद, दिवाली के बाद भी, दिवाली से पहले भी बहुत पॉल्यूशन था। दिल्ली में हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वह कितना गिर गया है। पंजाब के भी जो बड़े शहर हैं, लुधियाना हो गया, यूपी के गाजियाबाद हो गए, ऐसे शहर जो इंडस्ट्रियल एरियाज है यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो लोग स्मोकिंग भी नहीं करते उनके लिए भी पॉल्यूशन से हमारी छाती को खतरा रहता है। तो कोई ऐसी चीज जो कि हमारी छाती की लगातार सर्विसिंग करे, हमारी लंग्स की लगातार सर्विसिंग करे, हमें बहुत ही जरूरत है दोस्तों। चाहे हमें खांसी हो या ना हो, एक लंग्स के बल को बरकरार रखने के लिए हमें रेस्पिरेटरी केयर का लगातार लेना बहुत ही आजकल के मौसम में बहुत ही जरूरत है दोस्तों। अगला जो द्रव्य है इसमें डलता वह है मधुयष्टि। मधुयष्टि दोस्तों हिंदी में कहते हैं मुलट्ठी। मुलट्ठी तो हम काफी लोगों ने इसको बचपन में चबाया भी होगा, चूसा भी होगा। तो ये थोड़ी ठंडी होती है, शीतल होती है और वायु को खत्म करती है। तो जिन लोगों को पुरानी खांसी लगी हो, जो जो लोग 20-21 दिन से जिनकी खांसी पुरानी हो जाती है, ऐसे लोगों की खांसी सूखी खांसी में परिवर्तित हो जाती है। सूखी खांसी जिससे हम खाऊं खाऊं वाली खांसी कहते हैं ना, कुत्ता खांसी बोलते हैं या वूपिंग कफ इंग्लिश में बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोरोना के अंदर भी ये वूपिंग कफ ही होती है, सूखी खांसी भी होती है। और सबसे पहले जड़ी बूटी का जिसका कोरोना पर टेस्टिंग हुई थी वह थी मधुयष्टि, मुलट्ठी दोस्तों। मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में पिछले 2-3 महीनों में बहुत से केसेस कोरोना के हमारे पास आए हैं, और आयुर्वेद की जितनी भी वैद्य, जितने भी डॉक्टर्स लोग कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं उसमें मधुयष्टि का प्रयोग बहुत कर रहे हैं दोस्तों, और हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो मधुयष्टि जो है वो बेसिकली हमारी सूखी खांसी को खत्म करती है, पुरानी खांसी जो वायु कारक हो खांसी उसको खत्म करती है, और किसी भी वायरल जैसे कोरोना की खांसी इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध है दोस्तों। मधुयष्टि के बाद जो अगला द्रव्य है वह है तुलसी, सुरसा। सुरसा कहते हैं तुलसी को ही, सुरसा मीन जिसका स्वाद अच्छा हो। तो कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा बन गया हमारे आयुर्वेद में, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा नुस्खा होना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों को, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिन लोगों को अस्थमा रहता है, जिन लोगों को पॉल्यूशन वाली जगह में बहुत रहते हैं, ऐसे लोग 1 गोली तुलसी की या 1 गोली रेस्पिरेटरी केयर की, दोनों एक साथ सुबह शाम, जो दूध मैंने आपको बताया, नुस्खा आपको बताया है, उसके साथ उसका वो सेवन कर सकते हैं दोस्तों।
है ना? तो ये एक बहुत ही आजकल के दिनों में जब आपके पास पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये और आजकल आप देखोगे कि लोगों में हल्का मौसम में तब्दीली आ रही, ठंड बढ़ रही है, तो लोगों को नजला जुकाम भी साथ साथ लग रहा है। तो ऐसे लोग यदि इसका सेवन करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है उन लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जो डायबिटीज के लिए, मधुनाशनी के लिए आपकी एक जो एमवे ने बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकाली है। बहुत लोग, सत्यवीर यादव जी पूछ रहे हैं दूध का नुस्खा। देखिए, जो मैं एक नुस्खा एक ही बार बताऊंगा, मैं बहुत बार रिपीट भी कर चुका हूं। आप 1 कप दूध ले लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच मोटी सौंफ, जो देसी सौंफ होती है, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, इसका आप इसको उबालकर चीनी डालकर इसका आप सेवन करेंगे सुबह शाम, तो ये नुस्खा जिन लोगों को नजला जुकाम रहता है तो बहुत इफेक्टिव रहता है उनके लिए। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे मधुनाशनी की। मधुनाशनी में 3 चीजें डलती हैं, गुड़मार, शुंठी और त्वक। मैं जिन लोगों को ये ऐसी प्रोडक्ट है जो कि 2 चीजों के लिए कारगर सिद्ध होती है। पहला, जिन लोगों को बॉर्डर लाइन डायबिटीज हो या फिर ऑलरेडी वो डायबिटीज की दवाई खा रहे हो, ऐसे लोग। दूसरा, जिनका थोड़ा सा पेट मोटा हो, जो थुल थुल पेट लिए घूम रहे हो, ऐसे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों। अब जो गुड़मार है, गुड़मार एक छोटी सी हर्ब होती है जो नीचे को क्रीपर होता है। ये जिन लोगों के सवाल है, मैं सभी के सवाल देखिए दोस्तों इसके टॉप के बाद लूंगा। सबके सवाल पूछे, जिनके जवाब है मैं इनको जवाब दूंगा। तो गुड़मार जो है ये छोटी सी हर्ब होती, क्रीपर होता है, और ये इतना कड़वा होता है कि यदि आप इसको 15 मिनट के लिए चबा लो तो आपको 10-15 मिनट के लिए मिठास का अनुभव नहीं होता। गुड़मार हमारे शरीर में बढ़ी हुई शुगर को कम करता है और पैनक्रियास से इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसका बस यही काम है। और आयुर्वेद की जितनी भी औषधियां हैं, जो मधुमेह, जो डायबिटीज के लिए लिखी बोली गई हैं, डायबिटीज को आयुर्वेद में मधुमेह बोला गया है। और हमारे देवों के देव भगवान गणेश जी को भी मधुमेह था, डायबिटिक थे क्योंकि मोटे थे, शुगर तो होनी ही है। तो गुड़मार जो है बेसिकली ये हमारी बढ़ती हुई शुगर को कम करता है। जो अगला प्रोडक्ट है वह है शुंठी। शुंठी कहते हैं दोस्तों हिंदी में सौंठ को, पंजाबी में सुंड को शुंठी कहते हैं। जैसे एक फ्रेश अदरक होता है, अदरक को सुखा दे तो सौंठ बनता है। अदरक का काम बेसिकली हमारे पेट पर ज्यादा होता है, क्योंकि यदि आपकी पेट की अग्नि ठीक ठाक काम कर रही है तो आपके पाचक रस ठीक निकलेंगे, और यदि आपके पाचक रस ठीक निकल रहे हैं तो आपको जो पाचक रस ठीक निकल रहे हैं तो आपके मोटापे पर भी असर होगा, और आपकी जो यदि मोटापा गिरेगा तो आपकी आपकी शुगर में भी कमी आएगी। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे, भोजन आकर सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, कि जो आदमी भोजन से पहले थोड़ा सा सेंधा नमक और अदरक का लगातार भक्षण करता है उसका सब कुछ पच जाता है। वह पेट के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और अगला जो द्रव्य है इसमें डलता है उसे कहते हैं हम त्वक। त्वक दोस्तों कहते हैं दालचीनी को। दालचीनी का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और इसी के पत्तों को कहते हैं तेज पत्ता। दालचीनी का दोस्तों सबसे अच्छा काम है, ये हमारे शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। जितना भी शरीर में इंसुलिन निकल रहा है, सेल्स हमारे इंसुलिन को और अंदर खींचते हैं, और बहुत से लोगों का जो लोग डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, अकेले दालचीनी के पानी से ही उनको इंप्रूवमेंट मिलती है। तो आपको तो गोलिक्स में अच्छे कंटेंट है दालचीनी का, आप इसका लगातार सेवन कर सकते हैं दोस्तों, और आपकी टिश्यू मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो जो चीज आपकी टिश्यू मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रही है उससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। अब मधुनाशनी को लेना कैसे है ये मैं आपको बात समझा दूं जरा। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं। देखिए, बहुत से लोग जिनका मोटापा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, पेट थुलथुल है, ऐसे लोग मधुनाशनी का सेवन सुबह खाली पेट गुनगुने जल के साथ, कोसे पानी के साथ कर सकते हैं। जिन लोगों को शुगर कंट्रोल नहीं रहती, 200-250 रह रही है और गोली भी खा रहे हैं, ऐसे लोग मधुनाशनी का सेवन दिन में 4 बारी, सुबह दोपहर शाम रात, खाना खाने से आधा घंटा पहले करें। फिर से बोल रहा हूं,
मधुनाशनी का सेवन दिन में 4 बारी, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम रात, दिन में 4 बारी खाना खाने से पहले करें। और यदि आपकी शुगर कंट्रोल्ड भी हो, तब भी आप गोली खा रहे हो शुगर की, तब भी आप जो मधुनाशनी की गोली है आप दोपहर और रात खाना खाने से पहले तब भी ले सकते हैं, दिन में 2 बारी। इसके साथ साथ जो अगला द्रव्य है दोस्तों वह है त्रिफला। त्रिफला का लेन देन मधुनाशनी से बहुत है, हम आगे जाके बात करेंगे। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाली औषध है त्रिफला दोस्तों। त्रिफला मतलब आम्ल की, विभीत की, हरित की। आंवला, बहेड़ा और हरड़, 3 फलों से बनता है त्रिफला, और हजारों सालों से हमारे ये लोग इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, और बहुत से लोग जो एमए के एबीओज हैं इन्होंने भी त्रिफला का प्रयोग किया होगा दोस्तों। तो त्रिफला जो है, आंवला जो है, ये एक ठंडा होता है। आपने बहुत लोगों ने कच्चे आंवले का सेवन किया होगा। आप कच्चे आंवले के ऊपर थोड़ा सा पानी पीकर देखिए, आपको ठंडा महसूस होगा और मिठास लगेगी। तो जो आंवला है दोस्तों, ये बेसिकली शीतवीर्य होता है, ठंडा होता है, इसलिए एमवे त्रिफला को एज एन एंटा एसिड प्रमोट कर रहा है। जिन लोगों को जलन रहती है, पेट में खट्टी डकारें आती हो, छाती में जलन रहती हो, ऐसे लोग भी त्रिफला का सेवन सुबह शाम दूध के साथ या पानी के साथ कर सकते हैं। इसमें हरड़ भी डलती है दोस्तों। हरड़ जो है हमारी आंतड़ियों की जो मूवमेंट है उसको बढ़ा देता है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती हो, मोशन खुल के ना आता हो, हमारे इंडियंस का पेट से बहुत लेना देना है। जिस दिन पेट साफ, उस दिन मन भी खुश रहता है, मन भी साफ रहता है। तो जिन लोगों को कब्ज रहती है, ऐसे लोग त्रिफला का सेवन दोस्तों शाम को 1 से 2 गोलियां कोसे दूध के साथ, गर्म दूध के साथ त्रिफला का सेवन शाम को करें कब्ज के लिए। जो लोग मोटे हो, फैट घटाना हो, कोलेस्ट्रॉल कम करना हो, ऐसे लोग त्रिफला का सेवन सुबह खाली पेट मधुनाशनी के साथ भी कर सकते हैं दोस्तों। और जिन लोगों को एसिडिटी रहती हो, ऐसे लोग भी त्रिफला का सेवन दोपहर रात खाना खाने के साथ कर सकते हैं। अब आपको बात समझ आ गई। त्रिफला का सेवन शाम को करें दूध के साथ, लैक्टिन खुलकर आएगी। त्रिफला का सेवन सुबह करें मधुनाशनी के साथ, आपकी शुगर में भी कंट्रोल आएगा, मोटापे में कंट्रोल आएगा, कोलेस्ट्रॉल में कंट्रोल आएगा। त्रिफला का सेवन आप खाना खाने के साथ करें तो पेट की जलन में कंट्रोल आएगा। तो ये आप आयुर्वेद में जड़ी बूटी को किस समय लिया जाए, उससे उसका इफेक्ट चेंज होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अश्वगंधा की। अश्वगंधा मतलब बाजीगंधा। अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। सर्दियों के मौसम में एक चीज जो आपके लिए सर्वप्रथम मित्र है वह है अश्वगंधा दोस्तों। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग 45-50 साल से क्रॉस कर चुके हैं, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि अश्वगंधा आपके बुढ़ापे का मित्र बनती है। इसे वाजीकरण बोला गया है, मतलब बुढ़ापे को खत्म करती है, आपको घोड़े की तरह सशक्त बनाती है। इसका नाम ही अश्व मतलब घोड़ा, और गंध मतलब जिससे घोड़े की खुशबू है उसे अश्वगंधा कहते हैं। और आपको घोड़े की तरह फुर्तीवान बनाती है। आपको पुरुषों में सेक्स का स्टेमिना बढ़ाती है। जिनका स्पर्म काउंट कम हुआ है उसमें भी इंप्रूव करती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में अश्वगंधा, जितनी आयुर्वेद की ताकत की दवाई है उसमें दोस्तों अश्वगंधा डलती है। अश्वगंधा हमारी नसों की सबसे अच्छी दवाई है। जिन लोगों को शुगर हो, डायबिटीज हो और उनकी नसें कमजोर हो गई हो, ऐसे लोग अश्वगंधा का सेवन दूध के साथ करें, लगातार करें। आप तो देखोगे कि 15-20 दिनों में जिन लोगों की अपने नसें कमजोर हैं उनकी नसों में ताकत आती है। अश्वगंधा शरीर में शक्ति लेकर आता है, गर्माइश लेकर आता है। अश्वगंधा जो लोग बुजुर्ग हो गए हो, जिन लोगों को भूलने की आदत लग गई हो, याद ना रहता हो रहे चाबी कहाँ रखी है, बात क्या कर रहा था भूल गया, ऐसे लोग भी अश्वगंधा का सेवन सुबह शाम करें। जिन लोगों को सोजिश रहती हो, अश्वगंधा जिन लोगों को जो अपने घुटनों में सोजिश रहती हो, ऐसे लोग भी अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर अश्वगंधा किसको दें। देखिए, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। एक बहुत ही पतला सुखड़ा मोहम्मद गैफ की तरह, एक बहुत ही गुस्सैलदार, गरमाइश, जोश लिए हुए बंदा आपको मिलेगा, उसको अश्वगंधा नहीं देनी।
तीसरा आपको मिलेगा मोटे ताजे अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह जो धीरे धीरे काम करते हो। तो जो पहला और दूसरा तीसरे तरीके का बंदा है उसको अश्वगंधा दे सकते हो। तो जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, गर्म प्रकृति के हो, ऐसे लोगों को अश्वगंधा कम से कम देनी है। जिन लोगों को बीपी रहता हो ऐसे लोगों को भी अश्वगंधा ध्यान से दें। ठीक है, तो अश्वगंधा आपकी नसों को ताकत बढ़ाती है, आपको स्फूर्तिवान तेज बनाती है, आपकी याददाश्त में बहुत अच्छा काम करती है। अश्वगंधा आपकी सेक्स की पावर को बढ़ाती है, आपकी नसों को ताकत देती है। तो ये अलग अलग गुण है अश्वगंधा के। तो बहुत ज्यादा पोटेंट भी होती है। जो लोग 45 साल से आगे जा चुके हैं ऐसे लोगों को अश्वगंधा आज से ही शुरू कर देना चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो अगला द्रव्य है वह है ब्राह्मी। अब मैं ब्राह्मी और अश्वगंधा के बारे में आपको दोनों को बताऊंगा। ब्राह्मी जो है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है ऐन्द्री सारस्वत। ये हमारी इंद्रियों को, हमारी सेंसेस को प्रसादन करती है। तो आजकल देखो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की शुरू हो गई हैं, ज्यादा बच्चे भी पक चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस कर करके अपनी मदद के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जिन बच्चों को एग्जाम्स पास आ रहे हो, जो जो लोग टिकते नहीं हो, एक जगह बैठते नहीं हो, जिनकी मेमोरी कम हो गई हो, ऐसे बच्चे भी ब्राह्मी का सेवन सुबह खाली पेट करें दोस्तों। ऐसी मदर्स बच्चों को ब्राह्मी का सेवन दूध के साथ करा सकती है। उनकी मेमोरी में बहुत ज्यादा इजाफा होता है, उनकी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होती है। इसके साथ साथ जो ब्राह्मी है, यदि बहुत सुखड़ा सा सूखा हुआ बच्चा हो, पतला सुखड़ा बच्चा हो, ताकत ना हो, तो ऐसे माए भी ब्राह्मी की गोली को पीसकर बच्चों को घी के साथ चटाएं, उसमें आपको ताकत और मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक और बात बताता हूं, जो लोग रात को सोने की या नशे की दवाई लेकर सोते हो, ऐसे लोग एक गोली ब्राह्मी और एक गोली अश्वगंधा आज ही से शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपकी जो रात की नशे वाली दवाई है उसको छुटकारा मिल सकता है। पिछले कुछ महीनों में इतने मैंने केसेस एमए के देखे हैं जिन्होंने मुझे थैंक्स करके फोन किया है कि सर आपके कहने पर हमने अपनी जो नशे वाली दवाई, रात को क्लोरेजिपाम ले रहे थे, कोई एल्प्रेक्स ले रहा था, हमारी नशे वाली दवाई छूट गई है। एक गोली ब्राह्मी और एक गोली अश्वगंधा सोने से 1 घंटा पहले यदि आप दूध के साथ लेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, कच्ची नींद नहीं आएगी ना। होता सारी देर रात में दिमाग में चलता रहता है, सुबह क्या करना है, बच्चों को तैयार करना है, स्पेशली लेडीज, पति के साथ लड़ाई करनी है, तो ये छोटी मोटी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। तो कच्ची नींद कहते हैं, ये कच्ची नींद आना बंद हो जाती है। तो ब्राह्मी और अश्वगंधा का सेवन यदि आप रात को करेंगे दोस्तों, तो आपको रात की जो नींद है वह बहुत ही अच्छी आएगी। इसके साथ साथ ब्राह्मी जो है, ये जिन लेडीज को थायराइड की तकलीफ रहती है, ऐसी लेडीज भी ब्राह्मी का सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे लगातार यदि आप इसका सेवन करेंगे तो थायराइड की कंट्रोल और बेटर हो जाता है। अपनी दूसरी दवाइयां चालू रखनी है, ये सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, दवाइयां दूसरी बंद नहीं करनी है, बट साथ में आप इनको भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं यही हमेशा बात कहता हूं, देखिए एमवे जो है हमारे शरीर में एक अच्छी इम्यूनिटी, अच्छी हेल्थ के 5 लक्षण बोले गए हैं शास्त्रों में। उसमें बोला गया कि अशुक्तस्य परिपाकः सुखेन च, कि जो आप खाना खा रहे हैं वह ठीक ठाक पच जाए। सृष्ट मूत्र वातत्वम शरीरस्य तुलाघवम, कि जो खाना खा लिया पच गया, उसके बाद जो हमारा मल मूत्र और स्वेद है उसका निष्कासन भी ठीक ठाक होता रहो और हम हल्का महसूस करें। सुप्रसन्न इंद्रियत्वम च, हमारी इंद्रियां प्रसन्न रहें, पंजाबी में कहते हैं चढ़ती कला में रहें, मन खुश रहे, ये बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ को सही रखने के लिए। सुख स्वप्न प्रबोधकम, कि जो आपकी नींद हो वो अच्छी आए और सुबह आप फ्रेश उठें। तो ये 5 लक्षण जिसके अंदर मौजूद है वही बंदा स्वस्थ है, वही बंदा हेल्दी है, उसी की इम्यूनिटी अच्छी है। तो ये सारी पिक्चर लेके एमवे ही आपके पास प्रोडक्ट्स लेकर आया है। तो दोस्तों सारे काम छोड़ के पहले अपनी इम्यूनिटी का ध्यान दें। सर्वमन्नित परित्यज्य शरीरम मनुपाले तद्भावहि भावनम शरीर भारणम, कि पहले अपनी इम्यूनिटी का ध्यान दें।
इनकी चीजों का सेवन करें। मेरा दावा है कि जो लोग इन चीजों का लगातार सेवन कर रहे हैं उनको यदि कोरोना होएगा भी तो बहुत जल्दी भाग जाएगा, और कोई भी किसी प्रकार का वायरल फीवर होता है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका सेवन जरूर करें। जो लोग कोविड से डिस्चार्ज हुए हैं, अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, ऐसे लोग रेस्पिरेटरी केयर का लगातार सेवन करें। मेरे को एक आदमी ने ये एक सवाल पूछा है, आप रेस्पिरेटरी केयर का लगातार सेवन करिए जो लोग कोरोना के ऊपर हैं, और साथ में और भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाके मिलिए जो आपकी छाती की ताकत को बढ़ाएंगी। बहुत सी ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास, जो मैं खुद ट्रीटमेंट पेशेंट्स को मैंने दिए थे। 89 की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेके मेरे पास पेशेंट आया था, उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दोनों स्टार्ट किया। एलोपैथिक ट्रीटमेंट बंद कर दिया, फिर धीरे प्राणायाम और एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट साथ साथ देके नाउ पेशेंट इज ऑफ द ऑक्सीजन, पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है। तो कॉम्बिनेशन दोनों का दोनों चाहिए हमें इसके अंदर, राइट। तो आप ब्राह्मी का सेवन, जो एक सवाल पूछा है त्यागी जी ने कि आप ब्राह्मी का सेवन 5 साल से ऊपर बच्चों में आप कर सकते हैं, दूध के साथ दीजिए तो बेटर रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया एमवे, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम की तरफ। आप अभी अपने सवाल पूछ सकते हैं। ओवर टू सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड बहुत ही दिलचस्प रहा, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो आपने क्लियर किए, एंड कुछ पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, बट सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा शिफाली मैम की तरफ, यदि उनके पास कुछ प्रश्न हैं वहां पर तो शी कैन आस्क, देन आफ्टर आई विल आस्क माय क्वेरीज। या सो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये जो इसका सेवन है आप गर्म दूध में बताया है, जो सौंफ के साथ, इलायची के साथ और दालचीनी के साथ आपने बताया, तो उसको क्या द सेम थिंग कैन वी डू इट विद वाटर? अगर कुछ लोग दूध पीना पसंद नहीं करते हैं तो क्या पानी के साथ उसको करके ले सकते हैं क्या? बिल्कुल पानी के साथ भी करके ले सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं कि जिन लोगों को दूध लैक्टोज इंटॉलरेंस रहती है, ऐसे लोग यदि इस नुस्खे को लेंगे तो लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बहुत कम हो जाएगी। अगर आपको दूध तब भी पसंद नहीं, तब भी आप पानी के साथ उसको ले सकते हैं। ओके ओके। सर, एक क्वेश्चन आया है कि पेट में वो एक जो धरण की प्रॉब्लम रहती है उसका क्या कुछ इन टैबलेट से कुछ जिन लोगों को धरण की तकलीफ रहती है वे धरण कहीं से निकलवा सकते हैं, स्पेशली कोई पंजाब से ही बच्चा हो, बात भी होएगा, कोई ये भी होएगा, तो आप धरण जिसको है आप धरण निकलवा लीजिए और लगातार त्रिफला का सेवन करिए। जो लोग त्रिफला का लगातार सेवन करते हैं तो वायु की गति नीचे को रहेगी हमेशा, तो धरण से आप बचे रह सकते हैं। राइट। डॉक्टर साहब, टॉन्सिल्स के लिए भी हम क्या सेम रेस्पिरेटरी हेल्थ का सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल, टॉन्सिल्स के लिए आप तुलसी और रेस्पिरेटरी हेयर का आप लगातार सेवन करिए। साथ में बेटर है कि किसी डायरेक्ट डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं आयुर्वेद में। मेरे फादर को टॉन्सिल्स से वैद्य थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया दिया था, बट ही गॉट बिल्कुल ठीक हो गए थे। ऑपरेशन की नीड नहीं होती है टॉन्सिल्स के वाले पेशेंट की। राइट। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर आपने ये बताया है कि गर्म दूध या कोसे दूध के साथ सेवन करना है, तो ये सारी जितनी हर्ब्स हैं दूध के साथ ही बेस्ट काम करती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दूध के साथ साथ आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। जैसे अश्वगंधा है तो आप दूध के साथ लें तो अश्वगंधा ऑब्वियसली बेटर रिजल्ट करेगी। अब जिस आदमी को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो त्रिफला का सेवन आप दूध के साथ करें तो बेटर, क्योंकि दूध खुद एक लैक्सेटिव है। अब मधुनाशनी है, मधुनाशनी को दूध के साथ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अश्वगंधा और त्रिफला और ब्राह्मी, इन तीनों को आप अपना दूध के साथ लीजिए तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। अब तुलसी है, जिन लोगों को नजला जुकाम रहता है, जो मैंने नुस्खा बताया उसके साथ ले सकते हैं दूध के साथ। राइट। सो डॉक्टर साहब, आपने ऑलरेडी बताया है जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, तो एस्थमा के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा एस्थमा के लिए? एस्थमा के लिए भी मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी केयर का सेवन करें और प्राणायाम जरूर करें साथ साथ, क्योंकि एस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए प्राणायाम बहुत इफेक्टिव रहता है। और मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं एस्थमा के लिए, जो मैं मेडिसिन के साथ साथ आप प्राणायाम जरूर पेशेंट को बोलता हूँ, तो बहुत इफेक्टिव रहता है। Perfect, Dr. Sam. Siddharth, over to you. Do you have any questions? A lot many, a lot many. So I just want to take it directly to Dr. Saab. So Dr. Saab, एक क्वेश्चन आ रहा है कि
ये भी पंजाब से ही है। एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है डॉक्टर साहब, कि उसके लिए क्या किया जा सकता है, बिकॉज खाने के बाद इमिडिएटली यदि गैप आ जाए तो उसमें भी काफी ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और सुबह मॉर्निंग में उठते ही जलन होती है, राइट? सो इन दैट पर्टिकुलर केस देखिए, एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा है कि आप त्रिफला का सेवन करें। और तीन चीजें हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ एसिडिटी को दूर भगाती हैं। पहला है ठंडा दूध, चिल्ड दूध। दूसरा है नारियल पानी। तीसरा है खारा सोडा। तो ये तीन चीजें जो हैं, ये तीनों नेचुरल एंटा एसिड्स हैं, तो आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। ऑलराइट डॉक्टर साहब, क्वेश्चन सेकंड आ रहा है, वो आ रहा है रिगार्डिंग जो आपने अभी भी हाईलाइट किया कि आफ्टर कोविड से जो रिकवरी कर रहे हैं उन्हें एक तरफ डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं कि प्रोटीन इंटेक उन्हें बढ़ाना चाहिए, राइट? तो वहीं पर सेकंड पॉइंट पे यदि हम ट्रेडिशनल हर्ब्स की बात करें तो कौन कौन सी पर्टिकुलर टिपिकल हर्ब्स है? बिकॉज यदि कोई पेशेंट रिकवर कर रहा है तो उनका स्लीपिंग पैटर्न डिसऑर्डर हो जाता है, राइट? बिकॉज सारा दिन लेटे रहने से भी नींद की काफी प्रॉब्लम होती है। जो पेशेंट रिकवर कर रहे हैं उनके लिए एक तो पोस्ट कोविड बहुत से पेशेंट में वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही है, आजकल हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस रह रही है। तो ऐसे लोगों को मैं आप रेस्पिरेटरी केयर और अश्वगंधा इटसेल्फ इमीडिएट ताकत बढ़ाएगी आपकी। तो रेस्पिरेटरी केयर और अश्वगंधा एक एक गोली सुबह शाम आप लीजिए, आपको डेफिनेटली वीकनेस से बेटर मिलेगी और आपका जो लंग्स कैपेसिटी है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन आया है इसी से रिलेटेड है कि देयर आर सम चांसेस कि अभी जो रिसर्च हो रहा है उसमें एक आ गया कि कोविड दोबारा से होने के चांसेस भी हो जाते हैं, तो टिपिकल टू द पेशेंट्स। तो ऐसे में उनका किस प्रकार से वो अपना केयर रखे, बिकॉज ये मेजर पॉइंट्स आते हैं एक एज ग्रुप के बाद, यानी कि 55 इयर्स एंड अबव के लिए। तो वहां पर भी क्या ये सारी ट्रेडिशनल हर्ब्स दी जा सकती हैं उन्हें? बिल्कुल, मेरे हिसाब से वैसे जिनको एक बार कोविड हो गया हो तो 5-6 महीने के लिए आपको इम्यूनिटी तो रहती ही रहती है। चांसेस आर वेरी वेरी लेस कि आपको री इन्फेक्शन होएगा। लेकिन अगर बाय चांस होता भी है तब भी आप जिनको एक बार ऑलरेडी कोविड हो चुका है तब भी वह अपनी एक रेस्पिरेटरी केयर अश्वगंधा इनको लगातार इनका सेवन करिए। अश्वगंधा भी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखती है। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है जिसमें अल्सर का जिक्र हुआ है। पहले माउथ अल्सर का जिक्र हुआ है, देन स्टमक अल्सर का किसी और ने जिक्र किया। तो इसके लिए हम क्या सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं अल्सर, टिपिकली अल्सर्स के लिए? अल्सर के लिए एसिड सप्लीमेंट को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप त्रिफला का सेवन तो करिए साथ में आप आप बेटर है टू कंसल्ट अ डॉक्टर, लेकिन आप ठंडा दूध सेवन कर सकते हैं अल्सर्स के लिए। और मुनक्का जो है, आप सौकी जो है, किशमिश है, वो खा सकते हैं और मुलट्ठी चूस सकते हैं। राइट डॉक्टर साहब, एनी सपोर्ट और एनी टिप फॉर द बच्चे जिनके एग्जाम्स ऑलरेडी चल रहे हैं और एग्जाम्स देने भी वाले हैं, तैयारी चल रही है? बिकॉज आजकल आज ही से ही बच्चों को ब्राह्मी की एक गोली सुबह दूध के साथ स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर कितना अच्छा असर मिलेगा आपके बच्चों में। कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी, तो ये एकाग्रता सब बच्चों में आप देखोगे बढ़ेगी। राइट डॉक्टर साहब, ये तो मैं अपनी पर्सनल फीडबैक देना चाहता हूँ, बिकॉज जैसे कि अब वर्क फ्रॉम होम जब चलता है तो बहुत सारे टास्क इन हैंड होते हैं, राइट? तो ब्रह्मी का जब मैंने अपना सेवन दोबारा से शुरू कर दिया था, बीच में मैंने गैप दिया, देन अगेन जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीजों में हम अपने आप को प्रॉपर चैनलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी बेस्ट सप्लीमेंट मैं कह सकता हूँ फॉर योर मेंटल एजिलिटी के लिए। आपके बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इन्हें कंज्यूम कीजिए। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है जो आता है रिगार्डिंग मधुनाशनी शुंठी त्वक के, जहां पर एक तरफ आपने बताया कि ये बहुत सारे लोगों के लिए प्री डायबिटिक के लिए काफी अच्छा है, तो वहां पर एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि जिनको डायबिटीज अभी शुरू हुआ है, राइट, दे आर जस्ट उनको हिट किया है, तो वो क्या इन प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल, जो प्री डायबिटिक है उनके लिए ही मधुनाशनी बनी है। तो आप मधुनाशनी का सेवन जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट करिए, राइट? आप अपना, जिनको प्री डायबिटिक है ऐसे लोग सुबह दोपहर शाम मधुनाशनी को स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सरसाइज करिए। अपना मीठे का सेवन कम करिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है जो ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ डेली आइट्स के लिए कॉमन क्वेश्चन होगा, दिल्ली वालों के लिए। वो ये है कि सुबह उठते ही बहुत ज्यादा छींकें आती है, स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है और वो कंटिन्यूअसली सुबह उठते ही ये प्रोसेस रहता है। तो ऐसे सब के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा ये दिल्ली में बहुत से ऐसे केसेस हैं, क्योंकि मेरे को दिल्ली से पेशेंट का फोन आता है कि सर ये साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ गई है।
जी तो ऐसे लोग तो पहले जो मैंने नुस्खा दूध वाला बताया वो करिए, साथ में से रेस्पिरेटरी केयर लीजिए। और सबसे अच्छी बात इन लोगों के लिए है कि आप सोने से पहले आधा चम्मच देसी घी दोनों नॉस्ट्रल्स में डालिए। देसी घी दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल के सड़क के आप सो जाइए, तो आपकी जो नेजल हेल्थ है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। नेजल म्यूकोसा बहुत रिच रहता है आपका। ओके। सो डॉक्टर साहब यहाँ पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, वो आया है फ्रॉम वन ऑफ आवर वेरी सीनियर लीडर, जो ये पूछ रहे हैं कि थोड़ा स्लीपिंग पैटर्न के लिए जो आपने अभी बताया था कि रात को जो ब्रह्मी लेनी है वो किस तरीके से लेनी है, उसके बारे में थोड़ा सा आप रिपीट कर देंगे? आप सोने से 1-2 घंटा पहले ब्राह्मी का सेवन, खाना खाने के साथ, जो रात का डिनर है उसके जी साथ ही ब्राह्मी का सेवन आप कर सकते हैं। अश्वगंधा और ब्राह्मी आप दोनों लीजिए, आपको रात की नींद बहुत अच्छी आएगी। ओके। डॉक्टर साहब, हार्ट पेशेंट को क्या ब्राह्मी एंड मधुनाशनी दिया जा सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। एंड शिफाली डॉक्टर एक मैम, क्वेश्चन हाँ इधर है, क्या टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी मधुनाशिनी हेल्पफुल है या नहीं? हाँ बिल्कुल। अरे टाइप 2 डायबिटीज के लिए ही मधुनाशनी हेल्पफुल है। टाइप 1 डायबिटीज में अगर आप लगातार सेवन करेंगे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी इंसुलिन डिपेंडेंसी कुछ हद तक यूनिट्स कम हो सकते हैं, बट टाइप 2 में बहुत इफेक्टिव है। ओके। सो ऑलराइट, डॉक्टर आई जस्ट थिंक so just I think I need 1 more minute to accumulate all the questions, because बहुत सारे questions frequently speed पे आ रहे हैं and बहुत सारे repeat भी है, so I really don't want to. डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, माय चाइल्ड इज वेरी प्रोन टू निमोनिया, सो उनके लिए कुछ इनका हर्ब्स का कॉम्बिनेशन अगर हम सजेस्ट कर पाए तो? चाइल्ड की एज, इफ द एज इज मोर देन 10, तो आप ऐसे पेशेंट, ऐसे बच्चों को आप अश्वगंधा 1 गोली और रेस्पिरेटरी केयर सुबह शाम ऐसे दे सकते हैं। बट इफ द एज इज लेस देन 10 देन डोंट गिव अश्वगंधा, सिर्फ रेस्पिरेटरी केयर ही सुबह शाम दे। Okay, so this is a very interesting question, डॉक्टर साहब, and directly to you कि दूध पीने से बहुत सारे लोगों को कफ बनता है, राइट, जिनको ऑलरेडी गला खराब चल रहा है। ये बहुत भ्रम है लोगों में, कफ बनता है दूध पीने। दूध कफ नहीं बढ़ाता, दही कफ बढ़ाता है। ये मेरे को समझ नहीं आता। जो आदमी मेरे से पूछता है सर मैं दूध पी लूं मेरे को छाती जाम हो जाती है, ऐसा बात नहीं है। दूध छाती जाम नहीं करता, दही करता है छाती जाम। और दूध आप, अब गर्म जो दूध है, आप जो मैंने नुस्खा बताया वो तो छाती खोलता। मैंने जब भी, मुझे बचपन में जुकाम होता था, छाती खांसी होती थी, मेरी माता मुझे हमेशा दूध ही देती थी और उसी से हम ठीक हुए हैं। बहुत लोगों के मन में है कि दूध जो है कफ को बढ़ाता है। गले के अंदर जिन लोगों को टॉन्सिल्स वगैरह रहते हो वो भी सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। डॉक्टर साहब, ये लास्ट आप, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ये बीपी प्रॉब्लम का जो चैलेंज है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है चैट बॉक्स में, कि जिनको ब्लड प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का चैलेंज रहता है वो कौन सी सप्लीमेंट ले, या जिनको लो ब्लड प्रेशर का चैलेंज है वो कौन सी सप्लीमेंट ले। एंड आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देखिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो अश्वगंधा है इसको शास्त्रों में सम करने को बोला गया। जिनका बीपी बढ़ा हुआ हो उनका कम करता है, जिनका कम हो उनको बढ़ाता है। लेकिन फिर भी बढ़े हुए बीपी वाले को अश्वगंधा ध्यान से देना चाहिए। हर आदमी की सूटेबिलिटी सेम नहीं होती है। लेकिन जो लो बीपी वाले हैं उनको अश्वगंधा आप ट्राई करके दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Right, Dr. Sir, just 1 minute and we have so many questions in the line, so मैं थोड़ा सा चैनलाइज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, ड्रिंक करने वाले बंदे को जब आपने कॉम्बिनेशन बताया है अश्वगंधा और ब्राह्मी का रात को, तो उनका सेवन कर सकते हैं उसके साथ या नहीं? वो ड्रिंक के साथ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमारे एक और पार्टिसिपेंट है, वन ऑफ अ वेरी सीनियर लीडर, डॉक्टर शिखा मैम। शी इज आस्किंग कि टीनेज गर्ल को तुलसी मॉर्निंग इवनिंग में दिया जा सकती है, तुलसी? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टीनेज गर्ल्स हैं, तुलसी सुबह शाम दीजिए। राइट। ओके, सो
Yeah, Dr. Saab, it's all डॉक्टर about साहब this. मधुनाशिनी का सेवन एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब मधुनाशिनी का सेवन हम कितने टाइम तक कर सकते हैं हाउ लॉन्ग कैन वी टेक दिस मधुनाशनी का सेवन की कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अश्वगंधा मैं ये बोलूंगा कि आप 2-3 महीने सेवन करके 1 महीना ब्रेक देके फिर से शुरू कर सकते हैं। Right. तो मधुनाशनी हैज नो टाइम लिमिट। अश्वगंधा आई वुड से कि आप 2-3 महीने सेवन करिए, फिर रुकिए, फिर आप शुरू करिए। डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन आ जाता है एंड आज के टाइम में बिकॉज विंटर्स आर ऑलरेडी है। अर्थराइटिस में डॉक्टर साहब हर्ब्स में कौन सी हर्ब्स है? अश्वगंधा क्या ऑलरेडी है? मैंने बोला था कि जिन लोगों को जिनको स्वेलिंग बढ़ती है जॉइंट्स में, तो अश्वगंधा का सेवन आप करिए। ये जॉइंट्स की स्वेलिंग में मैं खुद बहुत पेशेंट्स को देता हूँ, तो आप इसमें स्वेलिंग में कमी आएगी, सिर्फ स्वेलिंग का कम करेगा और किसी चीज में इसका और इफेक्ट नहीं है। स्वेलिंग में डेफिनेटली कमी लाएगा, दर्द में अश्वगंधा हैज नो रोल टू प्ले। ओके, सो इफ इन केस किसी की भी क्वेश्चनिंग में रह जाता है कि यदि आपको दूध के साथ लेने में चैलेंज हो रहा है, यू कैन आल्सो टेक इट विद वाटर, ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं है। एंड जो ओवरवेट के बारे में पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो मैं